तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में स्थापित है एक ऐसा शिव मंदिर जहां माता पार्वती को मिली थी तपस्या करने की सजा। एक ऐसा मंदिर जिसकी दीवारें खुद भगवान शिव ने बनाई थी। इस मंदिर में आज तक नहीं हो पाया किसी का विवाह। आखिर क्या है इस रहस्यों से भरे मंदिर की कहानी? मंदिर को लेकर कथा मिलती है कि एक बार माता पार्वती ने पृथ्वी पर आकर इसी स्थान पर अपने हाथ से शिवलिंग बनाकर तपस्या की थी। बात ये थी कि एक बार देवी पार्वती ने संसार के सुधार के लिए की गई शिवजी की तपस्या पर मजाक कर दिया। भगवान शिव देवी पार्वती के इस काम की निंदा करना चाहते थे। तब उन्होंने देवी पार्वती को कैलाश से उतरकर पृथ्वी पर तपस्या करने का निर्देश दिया। भगवान शिव के निर्देश का पालन करते हुए अकलिंदेश्वरी के रूप में देवी पार्वती पृथ्वी पर जम्बू वन तपस्या में पहुंची। देवी ने कावेरी नदी के पास जम्बू पेड़ के नीचे शिवलिंग बनाया और शिव पूजा में लीन हो गई। बाद में यही लिंग अपुलिंगम के रूप में जाना गया। चूंकि देवी ने लिंगम की स्थापना एक जम्बू वृक्ष के नीचे की थी, इसलिए यहाँ भगवान शिव को जम्बुकेश्वर के नाम से जाना गया। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उसे इसी स्थान पर दर्शन दिया और शिव ज्ञान का बोध कराया, क्योंकि इस मंदिर में देवी पार्वती ने भगवान शिव की उपासना की थी। ऐसे में आज भी इस मंदिर में दोपहर की पूजा में पुजारी किसी महिला के रूप में और वैसे ही वस्त्र धारण करके भगवान जम्बुकेश्वर की उपासना करते हैं। साथ ही पूजा के समय काली गाय की एक विशेष प्रजाति कारम पासु को मंदिर में लाया जाता है और उसकी भी पूजा की जाती है। शायद यह भारत का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह का आयोजन नहीं होता और ना ही कोई यहाँ विवाह करता है, क्योंकि यहाँ माता पार्वती शिष्य के रूप में है और भगवान शिव उनके गुरु के रूप में मौजूद है। मंदिर की एक और विशेषता है, यहाँ भगवान शिव की पूजा भूतनाथ के रूप में की जाती है। यहाँ भूतनाथ का अर्थ है ब्रह्मांड के 5 तत्वों का स्वामी। दक्षिण भारत के 5 शहरों में इन्हीं 5 तत्वों के स्वामी के रूप में भगवान शिव को समर्पित 5 मंदिरों की स्थापना की गई। ये मंदिर 5 तत्वों में से जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए मंदिर में स्थापित शिवलिंग को अप्पू लिंगम कहा जाता है। मंदिर की इतिहास की बात करें तो मंदिर से प्राप्त कुछ शिलालेखों से ये पता चलता है कि इसका निर्माण आज से लगभग 1800 साल पहले चोल राजा कोंकेंगन द्वारा कराया गया था। हालांकि कई मान्यताओं के अनुसार मंदिर को इससे भी पहले का माना जाता है। एक लोक कथा के अनुसार एक मकड़ी ने भगवान शिव की तपस्या की थी, जिसे अगले जन्म में एक राजा के रूप में जन्म लेने का वरदान मिला। अपने अगले जन्म में इसी मकड़ी ने राजा कोंकेंगन चोलम के रूप में जन्म लिया और शिव मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर में 5 प्रहरम यानी कॉरिडोर है। माना जाता है कि इनमें से 5वें प्रहरम का निर्माण खुद भगवान शिव ने किया, जो मकड़ी के आकार का है। इसे तिरुनितन तिरुमथिल के नाम से जाना जाता है। मंदिर में 1000 खम्भों वाला एक हॉल है। उसके अलावा पूरे मंदिर में कई और स्तंभ भी दिखाई देते हैं। इन स्तंभों में लोहे, जंजीर और 12 राशियों को उकेरा गया है। साथ ही मंदिर की दीवारों पर भी देवी देवताओं की प्रतिमाओं के दर्शन भी होते हैं। मंदिर में गोपुरम का भी निर्माण किया गया है। माता पार्वती भी देवी अकलिंदेश्वरी के रूप में विराजमान है। मंदिर के गर्भगृह में जिस अप्पू लिंगम की स्थापना की गई है, उसमें से हमेशा ही जलधारा निकलती रहती है। इसी वजह से गर्भगृह की जमीन हमेशा गीली रहती है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि यहाँ भगवान शिव जल तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं और शिवलिंग का निर्माण भी माता पार्वती ने जल से ही किया था। चलिए आपको बताते हैं कि आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। अगर आप हवाई मार्ग से जाना चाहते हैं तो जम्बुकेश्वर का हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। यहाँ से मंदिर की दूरी केवल 13 किलोमीटर है। इसके अलावा जम्बुकेश्वर तिरुचिरापल्ली रेलवे स्टेशन से 12 किलोमीटर की दूरी पर है, जो भारत के कई बड़े शहरों से रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। जम्बुकेश्वर मंदिर की चेन्नई से दूरी लगभग 325 किलोमीटर है। सड़क मार्ग से भी जम्बुकेश्वर पहुँचा जा सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 38 पर स्थित तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु और दूसरे राज्यों के बड़े शहरों से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ।